नमस्कार साथियों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास का पावन महीना चल रहा है। यह वो समय है जब भगवान नारायण की कृपा हर उस भक्त पर बरसती है जो सच्चे दिल से उन्हें याद करता है। और जब सच्चे भक्त की बात हो तो द्वार पर खड़े उस सुदामा की याद अपने आप आ ही जाती है, जिसके फटे हाल को देखकर खुद ब्रह्मांड के नायक के आंसू छलक गए थे। एक तरफ द्वार पर एक निर्धन ब्राह्मण और दूसरी तरफ जिनके चरणों में सारी सृष्टि का वास है। आज के इस विशेष प्रसंग में हम सुनेंगे अधिक मास में सबसे ज्यादा पुण्य देने वाली कृष्ण सुदामा की अमर दोस्ती और निष्काम भक्ति की वो कथा जो आपके दिल को छू लेगी। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो हर भक्त के हृदय को छू जाएगी। यह कथा है भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की। यह केवल मित्रता की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का साक्षात प्रमाण है कि जब एक भक्त भगवान के प्रति खुद को पूरी तरह समर्पित कर देता है तो भगवान उसका मान बढ़ाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं। संदीपनी मुनि के आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। शिक्षा पूरी होने के बाद कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा जी अपने गांव लौटकर एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण का जीवन जीने लगे। सुदामा जी के पास न रहने को अच्छा घर था, न पहनने को वस्त्र। कई बार तो उनके घर में लगातार कई दिनों तक उपवास रखना पड़ता था। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। वह बहुत ही पतिव्रता और संतोषी महिला थी। एक दिन बच्चों को भूख से बिलखता देख सुशीला ने अत्यंत संकोच के साथ सुदामा जी से कहा, स्वामी, आप अक्सर कहते हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं और वो शरणागत वत्सल हैं। आप एक बार अपने मित्र से मिलने द्वारका क्यों नहीं चले जाते? मैं धन के लिए नहीं कह रही, लेकिन यदि वे आपके दर्शन कर लेंगे तो हमारी दरिद्रता का अंत अपने आप हो जाएगा। सुदामा जी ने सोचा कि धन मांगने जाना तो उचित नहीं है, लेकिन इसी बहाने अपने प्यारे कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने पत्नी से कहा, देवी, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। घर में कुछ है क्या? सुशीला ने पड़ोसियों से मांगकर 4 मुट्ठी फटे हुए चावल एक फटे कपड़े में बांधकर सुदामा जी को दे दिया। फटे हाल नंगे पैर धूल से सने सुदामा जी जब चलते चलते द्वारका पहुंचे तो वहां का वैभव देखकर दंग रह गए। सोने के महल, चारों तरफ हाथी घोड़े। जब वे कृष्ण के महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। सुदामा ने कांपते हुए कहा, भैया, अंदर जाकर कृष्ण से कह दो कि उनका बचपन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल ने अंदर जाकर हंसते हुए कृष्ण से कहा, प्रभु, बाहर एक अजीब सा ब्राह्मण खड़ा है। न सिर पर पगड़ी है, न बदन पर सही कपड़ा। वो अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपको अपना मित्र कह रहा है। जैसे ही कृष्ण के कानों में सुदामा शब्द पड़ा, भगवान अपना राजसी ठाट बाट मुकुट और पीताम्बर भूल गए। वे सिंहासन से उठे और नंगे पैर ही बाहर की तरफ दौड़ पड़े। पूरे महल के लोग अचंभित रह गए कि तीनों लोकों के स्वामी किसके लिए इस तरह दौड़ रहे हैं। बाहर आकर कृष्ण ने सुदामा को देखा तो सीधे उनके गले लग गए। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। देखा सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान कृष्ण ने सुदामा के पैरों में चुभे कांटे अपने हाथों से निकाले और उन्हें धोने के लिए जो पानी मंगाया था उसे छुआ तक नहीं। अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। कृष्ण सुदामा को अपने सिंहासन पर ले गए। रानी रुक्मिणी स्वयं सुदामा जी को पंखा झेलने लगी। कृष्ण ने सुदामा की बाहों में छुपी उस छोटी सी पोटली को देख लिया। सुदामा लोक लाज के मारे उसे छुपा रहे थे कि इतने बड़े राजा को मैं यह फटे चावल कैसे दूं। कृष्ण ने हंसकर वह पोटली छीन ली और कहा, सखा, तुमने मेरे लिए भाभी का भेजा उपहार क्यों छुपा रहे हो? और एक मुट्ठी चावल मुंह में डाल दिया। भगवान ने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दान कर दी। जब कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी भरी और खाई तो उन्होंने सुदामा को स्वर्ग लोक का वैभव दे दिया। जब वे तीसरी मुट्ठी खाने चले तो रुक्मिणी जी, जो साक्षात लक्ष्मी है, उन्होंने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु रुकिए, क्या आप खुद को भी दान कर देंगे? 2 मुट्ठी में आपने दोनों लोकों का वैभव दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी खाकर क्या आप अपने रहने का स्थान भी नहीं दे देंगे? सुदामा जी ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। वे कुछ दिन द्वारका में रहे और फिर वापस अपने गांव के लिए चल दिए। रास्ते पर सुदामा सोच रहे थे कि कृष्ण ने मुझे विदा करते समय हाथ में तो 1 रुपया भी नहीं दिया, पर कोई बात नहीं,
मुझे मेरे सखा के दर्शन मिल गए, यही बहुत है। लेकिन जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो हैरान रह गए। जहां उनकी फूटी हुई झोपड़ी थी, वहां द्वारका जैसा ही सोने का महल खड़ा था। उनकी पत्नी सुशीला दिव्य वस्त्र और आभूषण पहने दासियों के साथ उनका स्वागत करने खड़ी थी। सुदामा समझ गए कि यह उनके अंतर्यामी मित्र श्री कृष्ण की ही लीला है, जो बिना मांगे ही सब कुछ लुटा देते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं, धन दौलत के नहीं। आप अधिक मास में जो भी पूजा पाठ या दान करते हैं, उसमें दिखावा नहीं, बिल्कुल सुदामा जैसा निश्चल प्रेम होना चाहिए। जब आप भगवान के सामने पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तो वे आपकी बिना बोली हुई प्रार्थना को भी सुन लेते हैं और आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। आपको सुदामा और कृष्ण के प्रेम की यह पावन कथा कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। तो भक्तों, यह थी प्रभु श्री कृष्ण और उनके परम सखा सुदामा जी की वो पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि भगवान कभी धन दौलत के भूखे नहीं होते। वे तो बस सच्चे प्रेम और निष्काम भक्ति के भूखे हैं। अधिक मास के इस पावन पवित्र महीने में सुदामा जी की चरित्र हमें अपने भीतर अहंकार को मिटाकर प्रभु के चरणों में समर्पित होना सिखाती है। आशा है कि इस कथा को सुनकर आपके मन को शांति मिली होगी। भगवान पुरुषोत्तम और भक्त सुदामा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कमेंट में जय श्री कृष्णा या राधे राधे लिखना ना भूलें। भगवान आपका कल्याण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि, राधे राधे।